नमस्कार आप सभी लोगों को। आइए फलित ज्योतिष पाठ संख्या 45 की बात करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि पाठ को आप लोग क्रम से सुनते होंगे। ये पाठ बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी हम ग्रहों के गुण और स्वरूप को ही समझ रहे हैं। पूर्व के पाठ में हमने शरीर के अवयवों में जाना कि किस ग्रह को कहाँ स्वामित्व प्राप्त है। हमने ये भी जाना पारिवारिक संदर्भों में भी ग्रहों की व्याख्या हमने आपको बताई कि सूर्य किसका कारक होता है परिवार में। शनि तक की चर्चा हुई है, 7 ग्रहों की ही चर्चा हो रही है। राज और जो है देखेंगे राजतंत्र और प्रजातंत्र का विश्लेषण हमने किया और ये बताया कि कौन सा ग्रह किसका कारक है। इसके बाद ये जो पाठ में है तो त्रिदोष की चर्चा हो रही है। पूर्व के पाठ में 5 तत्वों की बात की है। राशियों में देखेंगे तो 3 गुणों की बात किए हैं और ये ब्रह्मांड में अगर 3 गुण 5 तत्व और त्रिदोष बैलेंस इनका ठीक ठाक रहे तो कोई भी जातक जल्दी बीमार होगा नहीं, शरीर स्वस्थ रहेगा। और यहीं से हमारे जो है शरीर की बीमारियों का पता चलता है कि कौन से ग्रह का हमारे बॉडी में कौन सा जो है पार्ट्स बिगड़ गया, कफ के कारण कौन सी बीमारी होती है। हम आपको चिकित्सक ज्योतिष जब देंगे तो आगे बृहद रूप से बताएंगे। अभी हम ये बताएंगे कि राशियों को हमने चर्चा किया था, अग्नि पृथ्वी वायु जल। अग्नि की कौन सी पृथ्वी राशियां बताई थी तो मेष धनु और सिंह, यानी कि 1 5 9 की बात हुई थी कि पूर्व तत्व की राशियां हैं, अग्नि प्रधान राशियां हैं, पित्त तत्व की राशियां हैं। अब देखिएगा ग्रहों को कौन कौन से, हम उस पाठ में आपको बताए थे कि जब ग्रहों की व्याख्या होगी हमारे त्रिगुण में त्रिदोष में चर्चा होगी तो ये पता चलेगा कि किस ग्रह को कहां पर स्वामित्व प्राप्त है। तो आइए जानते हैं हम। देखिएगा व्हाइट बोर्ड के ऊपर लिखा होगा त्रिदोष, पित्त कफ अर्थात वात की ग्रहों की चर्चा होगी। वात यानी वायु को ही कहेंगे। अब हम देखेंगे कि पित्त, तो पित्त में सूर्य और मंगल अग्नि तत्व हैं। लेकिन देखेंगे जब वहां राशि का वर्णन किए थे हम लोग तो कौन सी राशि आई थी तो 1 5 9। अब देखिएगा 9 आई। अब 9 का स्वामी कौन होता है? गुरु होता है। यहाँ एक भेद है। हम कहेंगे कि आप सबसे पहले फलित ज्योतिष को स्वाध्याय करिए, राशियों को जानिए, राशियों के स्वामी को जानिए, ग्रहों को जानिए और भाव को जानिए, तब जाकर के जो फल आ रहा है तो पहले स्वयं स्वाध्याय करिए, उसके बाद जातक को बताइए तो 100% वो जो है प्रश्न का उत्तर सार्थक आएगा। अब देखिए हम आपको उदाहरण बता रहे हैं कि हमने क्या बताया था 1 5 9। तो 1 के तो मंगल है स्वामी, पित्त प्रधान राशि है। देखिए 5 के भी देखेंगे तो सूर्य आएगा, लेकिन गुरु कहाँ आ रहे हैं? देखिए नहीं आ रहे ना। लेकिन ये तीनों अग्नि प्रधान राशियां हैं, यहीं पर भेद जानना है। तो देखिए गुरु को हमने कप में रख दिया है, ये कप। अब ये गुरु की जब बात होगी तो देखिए हम उदाहरण में बता रहे हैं कि किसी की मान लीजिए पत्रिका, यहाँ पर एक छोटा सा चार्ट बना रहे हैं आप लोगों के समझाने के लिए कि जब अगर मान लीजिए कि ये पत्रिका मेष लग्न की होगी, ये मेष लग्न की होगी तो ये चार्ट बन जाएगा आपका। कौन सा चार्ट बनेगा? काल पुरुष की पत्रिका बनेगी। ये देख लीजिए आप। अब यहाँ इसका स्वामी मंगल होगा, तो जब इस तरह होगा तो हम ये बता सकते हैं कि जातक पित्त तत्व प्रधान कभी भी इसको विकार होगा तो पित्त के कारण विकार होगा। अब यही ठीक है कि मान लीजिए यहाँ 5 आ जाए तो इसका स्वामी सूर्य हो जाएगा। हम उदाहरण बता रहे हैं आपको, समझिएगा। ये सूर्य आ जाएगा तो ये पित्त तत्व प्रधान राशियां बताएंगे। या तो मान लीजिए कि किसी भी से इसका संबंध मान लीजिए गुरु का भी होगा, ठीक है गुरु है तो कहीं से भी मंगल सूर्य संबंध बना लेगा तो ये बता सकते हैं कि जातक को पित्त तत्व प्रधान यानी कि पित्त विकार होगा। हमें क्या समझ में आ गया कि सूर्य मंगल को हम समझ सकते हैं कि जिस जातक की मेष लग्न की पत्रिका होगी, जिस जातक की सिंह लग्न की पत्रिका होगी तो पित्त तत्व प्रधान हम बता सकते हैं, कह सकते हैं कि जातक को पित्त विकार होगा। अब देखिएगा ये 9 नंबर का अंक है, इस 9 नंबर अंक को समझिएगा। ये अग्नि प्रधान तत्व है, ये पित्त में राशि आती है, लेकिन इसका स्वामी गुरु जो है देखेंगे तो
कूल्ड में आ गया। अब क्यों आया, तो इसका उदाहरण हम आपको बता रहे हैं। देखिए, शूर मंगल को हमने तो पित्त में रख दिया। अब नंबर आता है कफ का। अब देखेंगे ये कफ लिखा हुआ है, कफ कहते हैं कोल्ड को, यानी ठंडा। अब शीत, तो देखिएगा चंद्रमा और शुक्र यहाँ पर आ गया। चंद्रमा को जल का कारक बताए थे, शुक्र को जल का कारक बताए थे। आज देखिए गुरु को क्यों लाए, तो गुरु देखेंगे कि जब आपके गुरु की दशा आएगी तो स्थूल होता है, यानी कि वसा का कारक है, फैट का, मोटापा का। तो जब वसा होगा, जातक का वजन बढ़ेगा, तो उसमें ब्लड की मात्रा कम, जल की ज्यादा पाई जाएगी, और जल की पाई जाएगी तो कूल्ड यानी ठंडा होगा। और उसी के कारण इस गुरु के कारक, गुरु को कफ के कारक बताए गए हैं कि गुरु, शुक्र और चंद्रमा कफ के कारक हैं। लेकिन इसकी एक राशि यहाँ देखेंगे अग्नि तत्व प्रधान है। यही भेद होता है ज्योतिष में, इसी को समझना चाहिए। और ज्योतिष बंधुओं को यही आग्रह करेंगे कि सबसे पहले भेद समझें, फिर स्वतः स्वाध्याय करें, फिर जातक को बताएं तो लाभ होगा। अब देखिएगा कफ की हमने बात कर लिया। अब बात की, तो बात में शुक्र और शनि आ गया। शनि वायु, इसी को कहते हैं वायु दोष। तो वायु दोष क्यों होता है, तो देखेंगे कि वायु दोष, तो शरीर में जल की जैसे ही कमी होगी तो आपके बॉडी में वायु दोष होगा, विकार होगा। तो इसके लिए शनि को बताया गया है और शुक्र को बताया गया है। लेकिन इनकी भी राशियां देखेंगे तो अलग होंगी। तो राशियों में हमने आपको वहां बताया था कि ये भेद है। तो भेद क्या है, तो हमने यहाँ पर आपको चार्ट लगा के भेद 1, 5, 9 का बता दिया है। इसका हमने भेद बताया है आपको। इसी प्रकार आपको भेद समझना है। अब सबसे मोस्ट कौन सा काम है, तो त्रिदोष, जो तीनों में व्याप्त हो जाए वो है बुध। और बुध को हर एक जगह हम काउंटिंग कर लेते हैं कि इसको समझना बड़ा मुश्किल है। बुध को, बुध कहीं भी अगर बुध इसके साथ होगा तो आपको पित्त दोष आएगा, बुध इसके साथ होगा तो कफ आएगा, बुध इसके साथ होगा तो बात आएगा। अब ये क्या होता है कि डॉक्टर भी इसको पकड़ने में सक्षम नहीं है, क्योंकि अगर हम उम्मीद करते हैं कि ये चैप्टर अगर वो याद करें या तो पढ़े, अपने पद्धति में ला लें, तो उनको बहुत सरल होगा अपनी टेबलेट वगैरह लिखना। देखेंगे 3 दिन के बाद आप आना, 15 दिन की दवा लिख दिए, इसके बाद आप आना, देख लेंगे। तो ये सारी चीजें जो है, तो ये ग्रहों के कारक, कार्यकर्ता, तो सारी चीज हमने पूर्व में बताते हैं। अभी हम ग्रह गुण को ही समझ रहे हैं, त्रिदोष की चर्चा हो रही है। आगे आपको लिंगात्मक, यानी कि ये बताया जाएगा कि कौन सा ग्रह स्त्री कारक है, कौन सा ग्रह पुरुष कारक है। एक एक चीज करके हम बताएंगे आप लोगों को। सरल होगा कि इस पाठ को आप समझते होंगे और पढ़ते होंगे। ये सारी चीजें जो है, फलित ज्योतिष का चैप्टर जो 44 तक पढ़ा होगा, तो 45 उसको जरूर उनके समझ में आएगा। उम्मीद करते हैं कि क्रमबद्ध तरीके से हम फलित ज्योतिष का पाठ दे रहे हैं, और जो 100 पाठ तक इसको सुनेगा और हमारे वीडियो में उसको अध्याय याद करने की आवश्यकता नहीं। एक एक ग्रहों के स्वामी, राशि सब हम दोबारा बोलते रहते हैं कि आपको याद हो जाए। तो देखेंगे कि शरीर, यानी शरीर में जल की कमी हुई तो वायु का विकार होगा। इसके लिए हमको किसके पास जाना पड़ेगा, वायु विकार के लिए तो शनि शुक्र को पकड़ लीजिए। तो फिर शुक्र देखिए यहाँ भी आ गया है, कफ के कारक भी शुक्र को बताया गया है और गुरु को। तो ये भेद होता है। इस प्रकार आप अध्याय को याद करिए, एक बार वीडियो देखिए तो आपको सरल होगा। उम्मीद करते हैं कि आप पाठ को जरूर समझते होंगे और अगले पाठ में बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।